जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपना कौन सा सेट करने वाले हैं। आज हम 16/11/2023 की फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। चलेंगे भाई, देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार को खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से कितना 20% अधिक पर बेचता है, तो हमें बताना है कि वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये हमें बताना है। क्या दिया है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अगर मैं कह दूं कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस एमपी कितना था दोस्त, मैं मान लेता हूं 100 रुपए, ये मान लेता हूं। उसने 25% की छूट पर एक कार खरीदी तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा 100 पर। जब आप 25% का डिस्काउंट दोगे तो कितने खरीदेगा वस्तु, वह वस्तु खरीदेगा 75 रुपए में। ये बात आ रही है समझ में। आप बोलेंगे जी सर, उसने बोला है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका मेरे दोस्त। इसने बोला कि अंकित मूल्य से 20% अधिक पर, तो 100 का 20% 20 अधिक पर बेचेगा तो कितने बेच देगा 120 रुपए में से बेच देगा। तो हमसे पूछा है कि वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो क्या होगा, 75 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 120 रुपए में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ। यहां से आप रेशियो भी ले सकते हो, सीपी से एसपी का कितना 75 रेशियो 120। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या आ जाएगा 15×5 75 और 15×8 120 की वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने में है, हमने बेचा इसे 8 यूनिट में। कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने पे 5 पे। तो परसेंटेज हम बताना तो कितना हो जाएगा 3/5 आपका होता है 60%। तो प्रॉफिट हो जाएगा दोस्त 60% का 60% का। आंसर आपके सामने ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैंने आज पीडीएफ को दूसरे तरीके से बनवाया है। ठीक है दोस्त, चलेंगे भाई आगे। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से काट लेंगे कितना 20 और 20 गुणा 3 60। जिसको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद नहीं हो तो ऐसे कर सकते हैं, वरना 3/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है 60%। चले भाई आगे आगे बात करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यह हमें त्रिभुज दिया है, इसकी भुजाएं दी है कितनी 5, 6 और 8 सेंटीमीटर। मुझे पता है ये क्या है, ट्रिपलेट नहीं है। अगर ट्रिपलेट होता तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान होता। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो एरिया कैसे निकलेगा। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्त, एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो क्या आ जाता है हमारा ट्राइंगल का एरिया निकल के चला आता है। अब आप बोलेंगे, कुछ लोग आप में से बोलेंगे कि सर ये एस क्या होता है। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एस का मतलब होता है क्या, अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। एस बराबर होता है मेरा दोस्त ए प्लस तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। तीनों भुजाओं का योग कितना है 5 + 6 11 और 8 19। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी निकल के 19/2। ये बात आ गई समझ में। अब एस की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई 19/2 तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस की जगह कितना 19/2। फिर क्या करना है हमें, एस माइनस ए करना है। 19/2 में से पहली भुजा को घटाना, कितना बचेगा 19/2 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 2 × 5 = 10। 19 - 10 कितना बचेगा दोस्त 9/2। तो यहाँ पे करेंगे 9/2 इंटू में फिर s माइनस बी। 19/2 में से कितना घटाना है, 19/2 में से दूसरी भुजा घटानी है 6, 2 × 6 = 12, 19 - 12 कितना बचेगा 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7/2 7/2 और s माइनस सी। 19/2 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा दोस्त, 8 यहाँ पे घटा लो, 2 × 16 तो बच जाएगा 3/2। ये आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको सोल्व कर देना है, सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखेंगे भाई क्या बन गया, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो नीचे से क्या आ जाएगा निकल के, नीचे से 4 आ जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से एक बार देखें क्या आएगा भाई। ऊपर मेरे पास 19 है, 9 है, 7 है और 3 है। तो ऊपर किसका स्क्वायर रूट बनता है 9 का कितना 3। नीचे 16 बना, 16 कितना बन जाएगा 4।
ऊपर कितना बचेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर बचेगा 19 गुना 7 और गुना 3, 19 और 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21। यदि मैं इसे सोल्व करने जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये 3/4, 19 गुना 21 कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। अंडर रूट में कितना है दोस्त, 399। आपको आंसर दिख रहा होगा किसमें, पॉइंट में, अप्रोक्स में आपकी वैल्यू है, तो आप इसका अंडर रूट अप्रोक्स में ले सकते हैं। आप मुझे एक बार बताएंगे कि 399 के पास किसका स्क्वायर बनता है। 399 के पास आपको दिख रहा हो किसका दोस्त, 400, अगर मैं इसे मान लूं तो किसका अंडर रूट होता है ये, आप बोलेंगे सर 20 का। मैंने इससे बड़ा लिया है, मैंने इससे बड़ा लिया है, तो मेरा हल्का सा आंसर बड़ा आएगा। तो क्या करता हूं, 3/4, इसकी जगह मैं रख लेता हूं 20, तो क्या आएगा आंसर, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15। तो मेरा आंसर जो भी आया है उससे मेरा आंसर हल्का सा छोटा होना चाहिए। 15 से छोटा हल्का सा आंसर कौन सा होगा, 14.98 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था, बाकी अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना था भाई। चलेंगे, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। कोई ट्रेन है, मान लिया ये वाली ट्रेन है, और अपनी लंबाई से भी 5 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है भाई, अपनी लंबाई से 5 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार कर देती है। तो ये बता दो, ट्रेन अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करेगी, ये कंसेप्ट आपको पता है। ट्रेन की लेंथ अगर 300 है, ट्रेन की लेंथ दोस्त अगर 300 है, तो कितनी डिस्टेंस पार करेगी, अपनी प्लस अपनी लंबाई का 5 गुना, 300 का कितना 5 गुना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर लेगी, 300 प्लस 300 गुना 1500, 1500 और 300 बन जाएगा दोस्त 1800। ये हो जाएगा। कितना टाइम दिया है, टाइम यहाँ पे लिख लूंगा 7 मिनट 40 सेकंड। सेकंड में अगर कन्वर्ट करूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 40 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 4 46, तो 460 सेकंड टोटल टाइम लिया जाएगा। ये किसमें है, मीटर में। हमसे आंसर किसमें पूछा है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, किसमें है आंसर आपके, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5/18 या फिर 18/5 से मल्टीप्लीकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त, स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है भाई, डिस्टेंस कितनी है 1800, टाइम कितना लिया है 46 सेकंड। सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सोल्व कर लो, 2 से काट लूंगा तो कितना दोस्त 900, और 2 से काट लूंगा तो आ जाएगा 23। ये आ जाएगा भाई 0, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो आ जाएगा कितना 90/23। कितना दोस्त 90/23। तो इसे सोल्व करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 23 से 69, कितना बचा 21, 3 से ही 21/23 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 से ही 21/23 मीटर प्रति सेकंड। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का है। क्या दिया है, 3x रेशियो y रेशियो 2z, इसकी वैल्यू दी है 6:5:4। तो मैं कह सकता हूं अगर 3x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 3x बराबर अगर 6 है तो 3 से काट लूंगा कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी है 5, यहां पे लिख लूंगा y की वैल्यू कितनी है 5, और 2z की वैल्यू कितनी है दोस्त 4, तो 2 से 4 काट लो कितना आ जाएगा 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेशियो में आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर है सभी को बात, आप बोलेंगे जी सर। अब मुझे बता दो, मुझे यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन दी है ये वाली, अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं x की, तो 5x है, 5 गुना 2 3y माइनस का y की वैल्यू कितनी है 5, प्लस के 4z है, z की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ये आपकी यूनिट में आएगा। इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी है 48, ये दिया है। सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे दोस्त कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, कितना बचेगा 10 8 18, 18 में से 15 गया 3, तो यहाँ से कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 × 48, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी बन जाएगी 16 बन जाएगी।
अगर एक यूनिट की वैल्यू 16 है, हमसे पूछा 2z की वैल्यू कितनी होगी। किसकी दोस्त? 2z। z की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 गुना 2, 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 16 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 गुना 16 बराबर किसके हो जाएगा? 64 के। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक काम का 2/3 भाग कितने समय में किया? 8 दिन में कंप्लीट किया। ये ए रहा, ए ने कितना काम किया है? 2/3। 3 में से 2 भाग को कितने समय में? 8 दिन में कंप्लीट किया। अगर मैं पूरे भाग को कंप्लीट करने की बात करूं तो कितने समय में कंप्लीट करेगा? 2 चौक 8 और 3 चौक 12। तो ए जो है पूरे काम को कितने समय में दोस्त? 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। यहां तक की बात आ रही है सभी को समझ में? आप बोलेंगे जी सर। और बी शेष काम कितना बचा? 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना दोस्त? 1/3 भाग। कितना समय लिया है इस काम को करने में? उसने 20 दिन लिए हैं। तो पूरा काम करने में कितना? 3 गुना 20, 60 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ए ने कितने दिन लिए हैं? 12 दिन। और बी ने कितने दिन लिए हैं? 60 डेज लिए हैं। क्लियर है? अब आप यहां से फ्रैक्शन ये निकाल लो, यहां से भी निकाल सकते हो। अलग से लिख लेता हूं। ए ने लिए हैं 12 दिन और बी ने लिए हैं कितने दोस्त? 60 डेज। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। 12 पंजे 60 और 60 एकम 60। ये ए की इफिशियंसी है और ये किसकी है? बी की इफिशियंसी। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितना है मेरे पास? 60। एक दिन में कितना कर देंगे? 5 और 1 6। एक दिन में अगर 6 तो 60 करने में कितना? 10 6 60। 10 दिन में दोनों इस काम को कंप्लीट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त भाई सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं आप सभी को? चलें आगे। वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि की गई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई यानी कमी हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। तो वेणु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ये हमें बताना है। ये आपका सीधा सीधा रेशियो का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले क्या हुआ? 25% की वृद्धि। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर वैल्यू पहले 4 थी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ के हो जाएगी मेरे दोस्त 5। कितनी? 4 से बन गई 5। ये हो गया। दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई। तो 8 का क्या मतलब होता है? 4 दूनी 8 और नीचे आ जाएगा कितना? 25। ये होती है इसकी फ्रैक्शन 8% की। पहले अगर वैल्यू 25 थी तो 2 की कमी कितनी बन गई? अब वैल्यू बन गई 23। ये हो गया। उसके बाद 10% की गिरावट हुई। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर पहले वैल्यू 10, 1 की कमी के बाद कितनी बन जाती है? 1 की कमी के बाद बन जाती है 9। ये बात आ रही है सभी को समझ में? ये रेशियो आपने आसानी से बना लिया होगा। अब बात करते हैं आगे कैसे सोल्व होगा। आपको पता है लेफ्ट से राइट कट जाता है। अगर कोई वैल्यू कॉमन हो तो 5 से कट गया 10 2 बार, 25 चौक 100 और 100 गुना 2 कितना बन गया? 200। और 23 का नंबर कितना होता है दोस्त? 23 का नंबर होता है 207। कितना? 23 का नंबर होता है 207। पहले कोई वैल्यू अगर 200 थी अब बन गई कितनी? 207। कितने की वृद्धि? 7 की। 7 का इंक्रीज कितने पे? 200 पे। तो 100 पे कितना? ये हमें बताना है। 2 जीरो है 2 जीरो। 7/2 क्या होता है? 3.5%। 3.5% की क्या होती है? 200 से 207 इंक्रीज होता है। 3.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज क्या है? हमें बताना है। एवरेज क्या होता है? एवरेज आप सभी को पता है क्या होता है मेरे दोस्त? एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग अपॉन में क्या होता है? टोटल संख्या या फिर कुल संख्या। आसान है। आप डेरिवेशन से भी जा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें डेरिवेशन लगाने की जरूरत है। तो आप यहीं से एवरेज निकाल लेंगे। क्या दी है संख्या? पहली 4 है, दूसरी 3 है, तीसरी प्लस के 7 है, फिर माइनस के 3, प्लस का 0, -5 और -7, प्लस के 5, -6, +0। इधर ये चमक नहीं रहा होगा ना इस कलर से। प्लस के 0, -4 और माइनस का 6।
कितनी संख्याएं बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल संख्याएं 12, 12 से भाग दे देंगे। अब आपको इनका योग करना है। योग क्या होगा? आपको एक चीज और पता है, यदि कोई वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है तो कट जाती है। 5 से 5 खत्म हो गया। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, खत्म हो गया। माइनस का 3, प्लस का 3, प्लस के 4, माइनस के 4 और माइनस के 6 और प्लस के 6। तो ऊपर क्या बचता है मेरे दोस्त? ऊपर बचता है 0। और 0 को आप किसी संख्या से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो यानी आपका एवरेज कितना होने वाला है? 0 आपका एवरेज होने वाला है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका डिफरेंस कितना होता है? 2 के बराबर होता है। तो 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्याएं होंगी या फिर कितने पेयर होंगे, ये हमें बताना है। देखो, इसने डेफिनेशन लिख के दिए हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या वो होती है जिनके बीच डिफरेंस कितना होता है? 2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं पहले बात करूं, कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या? 11 और 13। देखो, इनके बीच में कितने का डिफरेंस? 2 का। और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो कौन सी है? 17 और 19 भी हो सकती है। 2 का डिफरेंस है और दोनों ही क्या है? दोनों ही अभाज्य संख्या है। लेकिन हमसे किसके बीच पूछी है? हमसे पूछी है 35 और 100 के बीच में। तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं होने वाली है। 35 के बाद अगर हम बात करूं, कौन सी हो जाएगी दोस्त? 39 नहीं होगी। 41 और 43 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। उसके बाद 47 और 49 की बात करूं तो 49 अभाज्य नहीं है। 51, 53 हो सकता है लेकिन 55 नहीं है। उसके बाद आएगा आपका 59 और 61। देखो, 2 का डिफरेंस है और दोनों ही क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद बात करें 63, 65 नहीं है, दोनों कटती है। 69 और 71, 69 कटता है, 71 नहीं कटता है। 71 के बाद आता है 73। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 77, 79, 79 है, 79 के बाद 81, 81 कटता है। 83, 85 इनमें से 85 कटता है। 87 कटता है। 89 और 91 में 91 कटता है। 91, 93 दोनों कटते हैं। 97 और 99। तो मैं कह सकता हूं इसके बाद कोई भी ऐसा पेयर ऐसा नहीं है जिसमें 2 का डिफरेंस हो और अभाज्य संख्याएं हो। तो कितने पेयर बने हमारे पास? 1 2 और 3। कितने पेयर हो गए दोस्त? 3 पेयर बन गए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाता है। आ रही है बात समझ में? चलेंगे आगे। एक दूसरे की असहभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 943 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस की सारी शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का इस टाइप का पूछा गया है कि वो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाता है, क्योंकि सह अभाज्य, सहभाज्य, को प्राइम, नॉन प्राइम, पता नहीं इतने सारे नंबर होते हैं, आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आगे आने वाला जो भी एग्जाम है आप उसमें नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलेंगे। एक दूसरे की असहभाज्य 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं मैंने मान ली, कौन कौन सी बन गई? ए, बी और सी, ये बन गई। प्रथम 2 का गुणनफल कितना है? प्रथम 2 में मान लेता हूं ए गुणा बी। इनका गुणनफल कितना है? इनका गुणनफल मुझे मिला है 391, ये दिया है। उसके बाद क्या मिला है? उसके बाद में बात करता हूं और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 943 है। कितना है? अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्त? 943। अंतिम 2 कौन सी बन गई? बी गुणा सी। बी गुणा सी अंतिम 2 है और इनका गुणनफल कितना है? 943 है। हमें क्या बतानी है? हमें मध्य वाली संख्या बतानी है, यानी हमें बी की वैल्यू बतानी है, ये हमें बताना है। तो इस बात से एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या कॉमन होगी जो दोनों को डिवाइड करती होगी। तो मैं एक बात बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन के सहारे की अगर बात करूं तो पहले ही ऑप्शन देखो इसमें दे दिया आंसर। हो सकता है चौथा भी हो सकता था, चलो मैं इसे नहीं मानता कि ये नहीं है। मैं बात करता हूं अगर ऑप्शन नंबर सी बी होता, बी की जगह अगर मैं 17 लूं, 17, तो ये 17 से कटने वाला होना चाहिए। 17 दूनी 34, कितना दोस्त? 17 दूनी 34 और बचा कितना? 5, 17 तो 51, 17 से पूरा कट रहा है।
अगर मैं बी की वैल्यू यहां रखू 17, क्या ये 17 से पूरा कट रहा है? 17 पंजे 85, 9 और 93, तो ये 17 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होता, क्योंकि चलो इसने तो पहले ही ऑप्शन दे दिया, हो सकता है आपका आंसर कौन सा हो जाता, यही ऑप्शन आपका फोर्थ पे रखा होता। अगर 41 की बात करूं, मैंने मान लिया कि ऑप्शन नंबर बी की जगह कितना है 41, क्या 41 से 391 पूरा डिवाइड होता है? कितने की बात कर लो बताओ। अगर 9 पे जाऊं तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 361, 369 और 10 चलाऊंगा 410, तो ये 41 से डिवाइड नहीं होता। अगर ऊपर वाला डिवाइड नहीं होता तो नीचे वाला भी आपका डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन से चेक करना है। तो आप इसमें क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर ए। तो आप रख के देख लो, ए गुना 23 बराबर कितना है दोस्त? 391। 23 से कटेगा पूरा पूरा कितना? 23 एकम 23, 16 एक 23 सतह 161, तो ऊपर वाली संख्या बन गई 17 गुना 23, इसका मल्टीपल है। नीचे वाले में भी सेम संख्या कॉमन हो जाएगी, कौन सी? 23 गुना सी, और इसका बराबर किसके दिया है? 943 के। तो सी की वैल्यू अगर हमसे पूछी होती तो क्या आ जाती? 23 चौक 92 और 23 एकम 23। क्लियर है दोस्त? देखो 41 से नीचे वाली संख्या डिविजिबल है, लेकिन ये वाली नहीं है। लेकिन होनी कौन सी चाहिए थी? अगर दोनों डिविजिबल होती तो हो सकता था कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता था। चलेंगे आगे। नेक्स्ट भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर कितना 4, 6 और 8 शेषफल बचता है? देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या है? इससे भाग दिया है, जिससे भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उनका डिफरेंस चेक करते हैं। कितना? 15 माइनस 4 11, दूसरा 17 माइनस 6 कितना है दोस्त? 11, और तीसरा है, तीसरे से 19 से भाग दिया तो कितना शेषफल बचा? 8, इसका डिफरेंस कितना है? 11। तो तीनों केसों में आपका डिफरेंस सेम है, तो क्या होगा? आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर लाने के लिए सिर्फ क्या करना है आपको? 15, 17 और 19 का एलसीएम लीजिए। 15, 17 और 19 का एलसीएम लेंगे और किसे माइनस कर देंगे? जो भी आपका कॉमन डिफरेंस आया है इसे हम माइनस कर देंगे। तो तीनों दशाओं में, तीनों केस में आपका, यदि आप 15 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 4, और 17 से डिवाइड करोगे तो 6, और 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 आपका शेषफल बच जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 गुणा 17 गुणा 19 में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो आपका एलसीएम क्या होगा? आप सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 15 गुणा 17 गुणा दोस्त कितना है? 19। सोल्व करेंगे, 15 की 17 में कर लो, 15 7 105, 10, 15 कम 15 और 10 25, मल्टीप्लाई किसकी? 19 की। 19 पंजे 95, 9, 19 पंजे 95 और 9 कितना? 104, 10, 19 दूनी 38 और 10 48, तो कितना आ जाएगा? 4845 माइनस 11। 4845 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो जो भी आंसर आएगा कितना? 4834। तो 4834 ऐसी संख्याएं होगी, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 15, 17 और 19 से डिवाइड करने पर 4, 6 और 8 आपका रिमाइंडर बचता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी 4834 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलें भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। कितने सालों में? 15 सालों में हो जाता है। यदि निवेशित राशि कितनी है? 20,000 रुपए, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें निवेशित राशि का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज उसी धनराशि का कितना? 3/4 हो जाता है। इसका 3/4 हो जाता है धनराशि का। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है दोस्त? आपका प्रिंसिपल। अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है? 100, ये बनता है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 3, प्रिंसिपल कितना है? 4, क्या निकालनी है? हमें रेट निकालनी है, आर की वैल्यू, और टाइम कितना दिया है? टाइम मुझे दिया है 15 साल, तो टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 15, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे क्या हो जाता है दोस्त? 5, ये इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
आर की वैल्यू 5% निकल के आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9500 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में कितना 11704.95 बन जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में बनती है। और कौन सा ब्याज है दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है और आपको रेट निकालना हो तो सबसे पहले आप लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल था कितना? 9500 का, और अमाउंट कितना बन गया 2 साल बाद? 11704.95, ये आपका अमाउंट बन गया 2 साल बाद। अगर 2 साल की बात है, इस पॉइंट को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे? 2 जीरो इधर लगा लेंगे। क्या हो गया? आपका पॉइंट हट गया। बात आ रही है समझ में? मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 साल की बात है तो क्या करते हैं, इसमें हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो कितना आएगा? अगर मैं इसे 19 से काट दूं, 19 पंजे 95 और 19 छिका 114, कितना बचा? 3 जीरो, 19 से कम 19, 11 और 4 114, 19 छिका 114, 95 है, 19 पंजे 195, ये 5 से और कटेगा। ये कितना था? 1 जीरो और थी भाई दोस्त यहाँ। तो कितना आ जाएगा ये? 10,000। 5 से काट दूंगा 10,000। ये कितना आएगा? 5 से कम 5, 1 और फिर पीछे 1 है, 10 बन गया 11, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, ये बन गया भाई। तो 10,000 से 12,321 बन गया। अब मैं इसका अंडर रूट ले सकता हूं, तो कितना आएगा? ये 10,000 होता है 100 का अंडर रूट, और ये किसका होता है दोस्त? यदि आपने 100 प्लस वाले स्क्वायर रूट की ट्रिक्स नहीं पढ़ी है तो आप एक बार उन्हें पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट की ट्रिक्स क्या होती है? ये बनता है आपका 111 का स्क्वायर। किसका दोस्त? 111 का। तो मैं यहां से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर मेरी राशि 100 थी, अब कितनी बन गई? 111। कितना ब्याज मिला? 11 का, और 11 का ब्याज मिला है 100 पे। तो जितना 100 अगर 100 पे मिलता है, जितना ब्याज 100 पे मिलता है वही हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कितना ब्याज मिल गया? 11% आपको ब्याज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, y का मान x से कितना है? 20% अधिक है यदि किसी समान संख्या को x और y दोनों में जोड़ा जाए। दोनों में क्या करा? दोनों में सेम संख्या को ऐड कर दिया। तो x का मान इसके पिछले मान का कितना? 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितने गुना होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे y का मान जो है x से कितना है? 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना है दोस्त? 1 अधिक कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ये बात पता है सभी को? आप बोलेंगे जी सर ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर ये बात पता है तो अगली बात का पता करेंगे। यदि दोनों में सेम संख्या जुड़ी गई, इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ा गया, क्या हुआ दोस्त? इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड किया गया। अरे मिट जा। और इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड किया गया। तो ऐड होने के बाद क्या हुआ? x का मान इसके पिछले मान, पहला जो मान था यानी 5 का 3/2 गुना हो गया। क्या हो गया? 5 का 3/2 गुना बन गया। 5 का 3/2 कितना हो गया? 5 × 15/2, 7.5। 5 में क्या जोड़ दिया गया कि 7.5 बन जाए? आप बोलोगे कि सर इसमें भी ढाई जोड़ा गया है और दोनों में सेम जोड़ा गया, तो इसमें भी ढाई ऐड किया गया होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 6 और 2.5 8.5। तो अब मुझे बता दो, जो नई जो वैल्यू है पहले वाले की, y का नया मान पिछले वाले मान का कितना गुना बन गया। तो अगर आपको गुना चेक करना है तो क्या करते हैं? जो नई वैल्यू है इसे ऊपर रखेंगे और पुराने वैल्यू को नीचे रखेंगे, पॉइंट से 0 लगा लेंगे। तो कितना गुना हो गया? 5 से काट लूंगा 17 पंजे 85, 5 से काट लूंगा 12 पंजे 60। तो अब y का मान 17/12 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त करता है और तो वह 600 रुपए की बचत करता है। राम ने पंखे के लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, यह हमें बताना है। आप किसी दुकान पे गए, मैंने मान लिया आप किसी दुकान पे पंखा लेने के लिए चले गए। आप किसी दुकान पर क्या हुआ दोस्त? पंखा लेने के लिए चले गए। दुकानदार ने आपको 12% की छूट दी। उसने बोला कि मैं आपको 12% की छूट दूंगा, लेकिन उसने 600 रुपए की छूट दी। आपके क्या हुआ? आपके 600 रुपए बच गए।
तो यहां से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि 12% की वैल्यू ही कितनी है 600। कितनी है दोस्त कि 12% की वैल्यू ही कितनी है 600 रुपए। परसेंट में बोला कि 12% की छूट दूंगा, और जब रुपए में छूट देने की बात आई तो कितनी 600 रुपए की छूट दे दी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 1% की वैल्यू आ जाएगी 12×5 60, 1% की वैल्यू आ गई 50 रुपए। कितनी 12×5 60 50 रुपए। तो हमसे पूछा है कि राम ने पंखे के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। कोई भुगतान क्या होता है 100% होता है, 100% में से आपको 12% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने कितना पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया 100 - 12 88% का। तो भुगतान कितना हो जाएगा दोस्त, भुगतान हो जाएगा 88% का। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 88 की कितनी बन जाएगी, 88 मल्टीप्लाई में 50 ये बन जाएगी। सोल्व कर लेंगे, लास्ट में एक जीरो आएगी, 5 × 40 4, 5 × 40 और 4 44, 4400 रुपए का आपने भुगतान किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे चलें, आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। एक शंकु की त्रिज्या और हाइट कितनी है 4 और 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, ये दिया है। एक बार ऑप्शन में चेक करेंगे, आंसर पाई में है, आपके सारे आंसर पाई में है, तो हमें पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, एच की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम, 3 से 3 खत्म हो गया, क्या बचा पाई गुना 16, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्त 16 पाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रही है बात समझ में सभी को, चलेंगे भाई।